टेंशन मत ले यार, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मेरा वहां पे कुछ नहीं होगा। शी लव्स यू। और वैसे भी आजकल के जमाने में तेरे जैसा कमिटेड, लॉयल एंड फेथफुल बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा यार। हेलो, किस सोच में खो गया? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तूने अनुषा को प्रपोज कैसे किया था? आई एम श्योर तूने ही अनुषा को प्रपोज किया होगा, क्योंकि अनुषा जैसी लड़की तो तुझे प्रपोज करने से रही। नहीं यार, फिर कभी बताऊंगा। देख, तेरा फिर कभी तो कभी आता ही नहीं है। कम ऑन यार, भाव मत खा, वरना मैं फोन करके अनुषा से खुद पूछ लूंगा। ओए, खबरदार अगर ऐसा कुछ किया तो फिर बता। तो नहीं मानेगा ना। हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। हम भी पगलाए गए, घर वाले हमारे भरोसे पे कि घर को छोड़ के गए और हम सो गए तो शहरी डाकू आबे का पता कैसे चले? एक काम करे थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते। हड्डी तो गई अब। सारी हाथी चाचा प्रैक्टिस कर रहे थे। सारिया, वाओ, रेस्टोरेंट में बुला लिया। हिम्मत है भाई। मतलब मन में तो डर रहा होगा ना कि कहीं आई लव यू सुन के नाराज ना हो जाए, पता चले तेरे हाथ में फूल और। लेट मी टेल यू, आयुष गोखले किसी से नहीं डरता। अनुषा के बारे में मैं 200% श्योर था कि वो मुझे ना कर ही नहीं सकती। आई न्यू उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। ये प्रपोज करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। एनीवे, उस दिन मैं अनुषा से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंच गया ताकि बेचारी को वेट ना करना पड़े। You know ना, लड़कियों को वेट करना कितना ऑकवर्ड लगता है। वहां कहेगी, वहां कहेगी, वहां कहेगी, वहां कहेगी। जैसे ही उसने मुझे हेलो कहा, मैंने उसका हेलो का जवाब बड़ी स्टाइल से दिया, जस्ट लाइक अ हीरो। हाय आयुष। हाय। Are you okay? I'm fine. कहते हैं किसी लड़की को अगर पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस करना हो तो उसे गुलाब का फूल देना चाहिए। So, मैंने उसे एक रोज दिया। For you. Ayush, what is this? वाह यार, तू तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट निकला। रोज देने के बाद अनुषा इम्प्रेस हुई थी? इम्प्रेस्ड? अरे वो तो खुशी के मारे पागल हो गई। नहीं नहीं नहीं। क्यों, तुम नहीं खाओगे?
नहीं, वो एक्चुअली मेरे पेट में थोड़ा गड़बड़ है। वैसे तुमने मुझे आज इस रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? कोई खास ओकेजन? हाँ, बहुत खास है। रोली? क्या? हैप्पी फादर्स डे। वैलेंटाइन डे सितंबर में? सेम, बिल्कुल सेम रिएक्शन था अनुषा का, लेकिन मैंने भी रोमांटिकली उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अनुषा, आई नो वैलेंटाइंस डे में अभी टाइम है, पर क्यों ना आज ही के दिन को हम वैलेंटाइंस डे मान लें। फिर क्या, शी स्टार्टेड ब्लशिंग डूड। मतलब वो समझ गई थी कि क्या होने वाला है? बिल्कुल, वो समझ गई थी कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूं, और मुझे पता चल रहा था कि वो कितनी बेचैन है आई लव यू सुनने के लिए। पर मैं भी आयुष गोखले हूं, मैं भी जानबूझ के डिले कर रहा था। पागल हो गए हो तुम? फादर्स डे पे तुम मुझे ट्रीट करोगे, अपने डैड के साथ नहीं जाओगे? आई नो, पर एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहता था, बिकॉज कुछ खास बात करनी थी तुमसे। कहो ना। अनुषा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैपनिंग हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अमेजिंग हो, आई मीन सबको अमेजिंग लगती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो। एंड फाइनली जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो मैंने एक चम्मच आइसक्रीम ली और अनुषा से कहा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। You know what? मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन तुम मुझे जरूर प्रपोज करोगे, और मैं उस दिन का हमेशा वेट करती थी। सोचती थी तुम मुझे कैसे प्रपोज करोगे। एक बात बताओ, अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज करने वाले हो। अनुषा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। सो इफ यू लव मी, ईट दिस। उसने आइसक्रीम खाई? आइसक्रीम? अरे उसका बस चलता तो पूरी चम्मच खा जाती। क्या बात है, क्या बात है, मान गए तुझे यार। मतलब तुझे जर्नलिस्ट नहीं, लव गुरु होना चाहिए था। आई जस्ट होप इसे कभी पता ना चले उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ। जे भाई ना बात थोड़ी देर के लिए मान लेते कि जे हमारी सुंदरी है, प्यारी सुंदरी। पता है काय की प्रैक्टिस कर रहे थे? शहरी डाकू होते थे। हाँ, सूट बूट पहन के भेस बदल के आते, लूट पे के लिए, चोरी करने के लाने। काम तो लूटपाट को करे थे और बात अंग्रेजी में करे थे। हेलो, हाउ आर। हम भी ठान लो शहरी डाकू को जे घर में कदम नहीं रखने दे हैं। मान लो आ भी गो तो इतने से टांग तुड़वाए बिना तो नहीं जे। मोहन, गाड़ी साइड में लगाओ। बस 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 बस।
मैं उनसे मिल के आता हूँ, तुम यहीं वेट करना मेरे लिए। जी सर, मैं गाड़ी यहीं पार्क कर देता हूँ। जी। डरत थोड़ी ना है हम कोनो शहरी डाकू से। सुंदरी तू भी मत डरियो। देखा तूने कितनी जिम्मेदारी और जोखिम को काम है। काका करने पड़े थे, प्रैक्टिस करनी पड़े थे, जगो रहना पड़े थे, पर हम भी घर वालों का भरोसा नहीं टूटने दे। हमारे होते हुए ना जे घर को बाल भी कोई बाको नहीं कर सका। शहरी डाकू सुंदरी तू इतने ही बैठ, हम अभी देख के आते हैं। डरियो मत। कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम कौन हो? काय बताए? घंटी तुमने बजाई है घर की। पहले तुम बताओ तुम कौन हो, बताओ जल्दी। देखो नहीं तो हम मान ले कि तुम शहरी डाकू हो। शहरी डाकू? मुझे डाकू कह रही है? देखो हम कोई डाकू वाकू नहीं है, चाहो तो दरवाजा खोल के देख सकती हो। बुद्धू समझा तो हमें? हाँ, दरवाजा खोल दे और फिर तुम जबरदस्ती अंदर आ जाओ। बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो जो ऐसे मेरे साथ बात कर रही हो? काय खिलाने बताए? हम क्यों बताए? घर वालों को बुलाओ। काय बुलाए? जान ना पहचान? अरे पहचान है इसलिए तो आया हूँ। उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले थे तुम्हें? हाँ देखो, झूठ बोलने का कोनो फायदा नहीं है, हमें सब पता है। तुम शहरी डाकू हो। शहरी डाकू? अरे मैं डाकू वाकू नहीं हूँ। चोर वही कहते हैं कि वो चोर नहीं है, डाकू खुद कहे कि वो डाकू है। अजीब बात है, बिना देखे तुम मुझे डाकू कह रही हो। देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें पता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ना तुमने? हाँ? और महंगे वाले जूते भी पहने हैं। हाँ। वो क्या कहते? जेंटलमैन हो तुम? जेंटलमैन? हाँ वही, जेंटलमैन ही हो तुम। तुम पागल हो क्या? पहले कहती हो डाकू, फिर कहती हो जेंटलमैन। जेंटलमैन ही डाकू बन के आते शहरी के भेष में घर को लूटने के लिए। अब तो मैं पक्को विश्वास होगा तुम डाकू ही हो, शहरी डाकू। क्या बकवास कर रही हो? हो कौन तुम? इतने भी भोले नहीं है हम, क्या बताए हम कौन है? देखो तुम जो भी हो, पहले ये बताओ कि गोखले परिवार में से कोई है या नहीं घर पे। का सुंदरी घर वाले सही कह रहे थे, जिस शहरी डाकू ना घर के बारे में सारी जानकारी लेके आते। हम भी कोनो कम चालाक थोड़ी ना है जैसे शहरी डाकू से। भी दिक्कत है। हम तुमको बताए दे और तुम घर में घुस के जो घर को लूट लो, सब चाल समझते हम तुम्हारी। देखो खबरदार जो घंटी बजाने की कोशिश भी की है तो, और खबरदार पीछे कोई भी दरवाजे या खिड़की से आने की जरूरत नहीं है। देखो अब बहुत हो गया, सीधी तरह दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस को कह दूंगा कि मेरे दोस्त के घर में एक चोर छुपा है। सुंदरी देखो चोर लगते हम, अभी दिखा। अरे पागल हो गई क्या?
चोर कही तुमने हमें? पुलिस को बुलाओ, अभी दिखाते कौन चोर है कौन डाकू। अरे क्या कर रही हो? वो ही जो करबे चाहिए तुम जैसे शहरी डाकू के साथ। लड़की है पर कमजोर नहीं है, अच्छी तरह से पता है हमें तुम जैसे जेंटलमैन दिखबे वाले डाकू का सामना कैसे करत है। घर वालों के घर पे ना होने पर हम अपने घर को बचा सकत है, समझ आई बात? तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि जेंटलमैन वाले जूते के साथ उल्टे पांव निकल जाओ। चलो। अरे खबरदार। रुको। क्या है जेब में? इसमें मिठाई है। मिठाई का है? अच्छा, मिठाई के डब्बे में हथियार छुपा के लाओ है। ये गोखलेस के लिए मिठाई लेके आया था और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डाकू कभी मिठाई नहीं लेके आते। रुको। ठीक है, एक मौका दे थे तुम्हें। अगर घर वालों ने जो मिठाई खा के तुम्हें पहचान लो तो अगली बार हम तुम्हें ना रोके भीतर आने से। हाथ बाहर जाके जोड़ो, हरी को नाम बजाओ, बाहर जाके चलो निकलो। अरे मिठाई का डब्बा तो तुम्हें ना मिले, बाहर जाओ। चलो जाओ। देखा तूने सुंदरी, कितना मीठो मीठो बोल रहा हो तो। थोड़ी देर के लिए तो हम भी धोखा खा गए, पर हम भी डटे रहे ओके सामने। ओको भीतर नहीं आने दो हमने। देखा तूने कैसे हमने भगा दो ओको। डर के मारे बेचारे को बुरो हाल है तो हमारी हिम्मत के सामने ओको हथियार डालना ही पड़ो। पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनबे का क्या फायदा? कोनो और तारीफ करे तो अच्छो भी लगे, और कौन तारीफ करे? ये घर में तो कोनो है ही नहीं। पर सुंदरी, एक बात तो पक्की है, जब घर वालों को पता चले ना हमारी हिम्मत और होशियारी के बारे में, सब लोग कितने खुश हुए। कहे कि कमाल कर दो जो मोड़ी ने, बिल्कुल हमारे नाना की तरह। शाबाश मोड़ी। वो जेस वाले भाऊ है ना, नाना जैसे ही तो है। सबसे पहले तो वही कहे। हम तुझे करके बताए, देख ये देखा, ये भाऊ है और ये हम। मोहित शाबाश, अच्छा किया जो तूने उस डाकू को भगा दिया। देखा भाई को, थैंक यू। और उसके बाद ना वो पूजा वाली काकू वो बोले वो तो हम इसे समझा के गए थे, इसीलिए वरना पता नहीं ये लड़की क्या करती। इसके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है। क्यों स्वाति? स्वाति, इससे पूछ जरा, और कोई तो गड़बड़ नहीं की ना इसने घर में? और उसके बाद स्वाति आई, वो बोले देख अभी देख। हो बहनी, मैं नहीं कहती थी मोही इस घर को धीरे धीरे संभाल लेगी, है ना मोही? थैंक यू। तो इमे का बड़ी बात है, आप सब लोग हमारे भरोसे पे जो घर को छोड़ के गए थे, हमारी जिम्मेदारी बने थे जो घर की रक्षा करने की। हमने तो बस अपना फर्ज निभाओ है। थैंक यू। और उसके बाद वो गुस्से वाले भाऊजी है ना, वो बोले क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या फर्ज फर्ज लगा रखा है? पता भी है जिस आदमी को भगा दिया वो कौन था? सारी
भैया, ये बात तो हमने सोची नहीं। घर को आदमी डाकू नहीं हुई है तो फिर तो तारीफ नहीं, मार पड़े मार। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।